आदाब देखने वालों को मेरा सलाम। व्यूअर्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत इंस्पिरेशन लेके और आप उर्दू बाज़ार चले गए और वहाँ से आपने कुछ किताबें खरीदी। अब ये किताबों का पर्पज़ ये हो सकता है कि आप अपना मुतालिया बढ़ा रहे हो, किताबों का पर्पज़ ये हो सकता है कि आप कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सिलेबस से हट के किताबें पढ़ने की ठानी। अब वो किताबें जब आप लेके आए, उनमें ये हो सकता है एरा ऑफ डार्कनेस हो सकती है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल हो सकता है, या जिनका हमने रिव्यू किया था पाकिस्तान हार्ड कंट्री, या वाई नेशंस फेल हो सकता है। लेकिन फिर जब आप किताब लेके आए तो आपके साथ एक इशू हुआ। वो ये था कि आपने किताब पढ़ना शुरू की। 550 पेजेस की तकरीबन ये किताब, तो आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो विद इन फ्यू डेज आप जो हैं वो बोर होना शुरू हो गए, या डेज भी आपने नहीं लगाए तो आप जो थे उससे उकता गए और आपने किताब को छोड़ दिया बीच मंझधार में। अब वो किताब आज भी आपको याद कर रही है और वो कह रही है कि कहाँ है मेरा रीडर, उसे बुलाएं और वो मुझे पढ़े। सो ये इशू होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि हम बुक्स तो लेके आ जाते हैं लेकिन उनको पढ़ेगा कौन, पढ़ने का इशू जो है वो हो जाता है, और फिर उनको प्रॉपर नोट टेकिंग एंड ऑल दैट। तो इसमें 2 टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि हम किसी भी किताब को विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, आई सेड विद इन 2 डेज, किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें 2 टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं। उन 2 टेक्निक्स को हम स्किमिंग और स्कैनिंग कहते हैं। नॉवेल्स, ड्रामास, लिटरेचर के अलावा बाकी जो किताबें हैं जो कि जिनको हम पाकिस्तान अफेयर्स या ऑल दैट करंट इश्यूज, इकोनॉमी हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, उनके ऊपर जितनी किताबें भी हैं, नॉम चॉम्स्की हो गए, वो सारे, तो उनको हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम। तो इन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्किमिंग क्या है। जब भी आप कोई किताब उठाते हैं तो आप क्या करो कि उसका जो ऑथर है सबसे पहले उसके बारे में पढ़ें कि एक्चुअल में शशि थरूर जो हैं वो हैं कौन। जब आपको ये पता चल गया कि ऑथर की टेंडेंसी क्या है, क्या ऑथर सब्जेक्टिव लिखता है या ऑब्जेक्टिव लिखता है, क्या ऑथर बायस्ड है या नहीं है, ठीक है। सो जब आप ऑथर के बारे में जान लेते हो तो दूसरा फेज आता है, फिर वो है किताब का प्रीफेस। अब ये जो प्रीफेस है ये आपको किताब का फेस है, किताब के बारे में आपको मुकम्मल तौर पे एसेंस बता देगा। यानी मैं जब गवर्निंग द अनगवर्नेबल मैंने पढ़ना शुरू की इशरत हुसैन की, तो उसका प्रीफेस में मुझे ये पता चला कि उन्होंने एक बेसिक सवाल उठाया, और वो सवाल ये था कि पाकिस्तान को क्यों अनगवर्नेबल जो है परसीव किया जाता है। और फिर उसमें उन्होंने 2 फेजेस के ऊपर बात की, यानी कि जब आपकी इकॉनमी स्ट्रांग थी, जब आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं थी। सो उन्होंने बेसिकली जो सारे में बात की थी वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की थी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। सो ये किताब का एसेंस है जो आपको बता देगा। इसी तरह से ये जो एरा ऑफ डार्कनेस है ये आपको बताता है हाउ ब्रिटिश इंडिया लूटेड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, या इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से जुल्म ढाया। तो ये किताब का एसेंस है। प्रीफेस आपको बता देगा कि इस किताब में है क्या। अगली चीज, फिर आप उसके कंटेंट को पढ़ें कि इसके कंटेंट्स में कितने चैप्टर हैं, 8 हैं, 10 हैं, 7 चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर्स भी हैं, उस हर चैप्टर का जो आपकी हेडिंग है उसको आप जो है वो हाईलाइट कर। फिर दूसरा आप ये काम करें कि आप जो है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाएं ऑफ दैट वेरी बुक। इसमें आप लूटिंग ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट चैप्टर है, इसके ऊपर आ जाए। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पूरा पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें। उस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर आपको एक जिस्ट बता देगा कि उसने एक्चुअली ये सारे के सारे चैप्टर में लिखा क्या है। यानी वो इंट्रो है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमारा इंट्रो होता है, उस इंट्रो में पूरे ऐसे का हम जिस्ट बता देते हैं। सो ऐसे की तरह ही आपका जो इंट्रो है वो आपको बता देगा कि इस बुक का लूटिंग ऑफ इंडिया में शशि थरूर ने एक्चुअली कहा क्या है। दूसरा, फिर ये करें कि आप अगले जो पैराग्राफ है उनको कंप्लीट नहीं पढ़ना। फिर ये करना है कि एक पैराग्राफ
उसकी फर्स्ट 2 लाइंस को आपने हाईलाइट करना है। और ये फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये उस पैराग्राफ की आपकी जो है वो टॉपिक सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ का, जिसमें आपको पता चल जाएगा इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रहा है। फिर अगला काम होता है कि आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए 2-3 कलर के। येलो कलर का हो जाए, इस लिहाज से आपको ग्रीन कलर का हो जाए, और एक कलर और हो सकता है। येलो कलर को आप यूज करो कि एक स्टैंस है, एक आइडिया है, उस आइडिया को आपने अंडरलाइन किया है, वो फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ दैट पैराग्राफ है। फिर आप उस पैराग्राफ में आपने नहीं पढ़ना, आप ढूंढो कहीं कोई फैक्ट एंड फिगर लिखा हो, तो आप वो ग्रीन कलर के साथ फैक्ट एंड फिगर जो है उसको अंडरलाइन कर लो। फिर आप जो तीसरा कलर आपके पास ऑरेंज है, उसमें देखो कहीं कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई जार्गन लिखा हुआ है, तो आपने उसको अंडरलाइन कर लेना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, बाकी पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस या आखिर में एक लाइन आप पढ़ सकते हो, आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा। इसी तरह से आप देखो कहीं उसमें कोई कोटेशन है, उस कोटेशन को भी किसी हाइलाइटर के साथ आप अंडरलाइन कर लो। तो ये स्किमिंग के बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें आप जो है किसी भी बुक को स्किम करते हो। आप किसी भी बुक को जो उसका बेसिक चंक है, बेसिक एसेंस है, उसको आप क्या करते हो, आप हाईलाइट कर लेते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब आपने ये कर लिया तो आपको एहसास होगा कि आप बुक का एसेंस भी ग्रैब कर रहे हो, यानी आप पैसिव रीडर नहीं रहे, आप एक्टिव रीडर हो। बहुत सारे मसले ये भी होते हैं ना कि पैसिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग, यानी एक बुक है उसको पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन उसका एसेंस भी नहीं पता चल रहा और हम किसी और ख्यालों में भी गुम हैं और हमने किताब को जो है वो पढ़ लिया। अब जब आप हाईलाइट कर लोगे तो उसका बताऊंगा कि दूसरे पार्ट में उसका क्या फायदा होता है। ये दूसरा पार्ट है स्कैनिंग का। जब आपने किताब को पढ़ लिया या आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, जब आप दोबारा से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो और आपको ख्याल है कि हाँ इस टॉपिक का जो इंटरलिंक है वो हमें शशि थरूर की इस किताब में से मिलता है, तो आप दोबारा से आपने इस किताब को खोला। अब यहां पे आपको आपके हाईलाइट किए हुए कलर्स आपकी हेल्प करेंगे कि येलो कलर में आपको स्टैंस मिल जाएगा, और ग्रीन कलर जिसमें आपने कोई फैक्ट एंड फिगर मार्क किया होगा, आपको फैक्ट एंड फिगर जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा उसका, ठीक है। और कोई दूसरा कलर जो है वो आपको कोटेशन बता देगा, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा स्कैन करना। ये दूसरा प्रोसेस होता है स्कैनिंग, जिसमें हम दोबारा से जो है रीलुक करते हैं किसी भी किताब को। अगर मैंने व्हाई नेशंस फेल को दोबारा से देखना है तो मैं स्कैनिंग के थ्रू उसको देख लूंगा। सो इस तरह से ये टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं जिससे ना आप पैसिव होंगे, ना आप जो है किताब से बेजार होंगे, ना आप बोर होंगे, और आप एक एक्टिव रीडर के तौर के ऊपर एक किताब को आप पढ़ भी सकते हो, उसका एसेंस भी ले सकते हो, और उसकी नोट टेकिंग भी आप कर सकते हो। और वो आप किसी भी टॉपिक में जब उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पे आपका वो आइडिया ऑफ दैट वेरी बुक आपको हेल्प करेगा। सो ये हमारा छोटा सा जो मैसेज वीडियो थी, इसमें हमने ये सारा डिस्कस किया कि आप किसी भी किताब को किस तरह से शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हैं। रिमेंबर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व है। देखने का बहुत शुक्रिया।